बाबा का कहना है और आत्मा देखती है। बच्ची जितना बाबा को याद करेगी उतना ज्यादा तूफान भी आएंगे। पर हिलना नहीं, घबराना नहीं। तेरा सत्य स्वरूप कभी नहीं बदलता। तूफान बाहर से नहीं आते, अंदर जो दबे हुए अनदेखे आइडेंटिटी बनाई हुई संकल्प है, वो ही सामने आते हैं। ये तो बहुत अच्छा साइन है। बाबा के अनुसार बीमारी बाहर आ रही है मन की। पर आत्मा अचल अडोल है। उसकी नजर सिर्फ बाबा की तरफ है। क्या देखती है बाबा की तरफ नजर होने से? सच्चाई। बाबा में जीरो कॉन्सेप्ट्स हैं। सिर्फ सत्यता का सागर है वो। और आत्मा को भी महसूस होता है अपना सत्य स्वरूप। सत्य की डेफिनेशन क्या है? सत्य कांस्टेंट है और चेंजलेस है, बदलता नहीं। इटर्नल है सत्य।
सत्य में कांस्टेंट हार्मनी है। सत्य झूठ का सहारा नहीं लेता। सत्य एब्सोल्यूट है, उसका कोई ऑपोजिट नहीं। सत्य भाषा और संकल्पों से परे है। प्योर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। और तूफान और कुछ नहीं है। फॉल्स सेल्फ इमेज से अपनी आइडेंटिटी बना लेना, संकल्प जो एक चित्र पेंट करते हैं उसको मैं समझ लेना, बस यही तूफान है। तो बीमारी बाहर आना गुड साइन, और जो उसके निमित्त बनते हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, चाहे वो किसी का पार्ट है, चाहे वो आपके अंदर ही वेस्ट संकल्पों का तूफान है, ये सब निमित्त बनते हैं बीमारी को बाहर लाने के लिए। तो बाहर जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, अंदर जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, वो सब बाबा के ज्ञान में एक दुआ है, और उसकी दवा है ज्ञान और योग। पल पल का ध्यान, अटेंशन वाली लाइफ, लेजी लाइफ नहीं, आलस्य से भरपूर लाइफ नहीं। To live with habituated mind is a sign of laziness. आदत के वश जो मन है, उसके साथ जीना, उसी के कहे कहे चलना आलस्य का साइन है। ये स्पिरिचुअल आलस्य है, मन के कहे कहे, जो वो कहता वो मान लिया। कौन उठे, चलते जाओ जो आदत है उस अनुसार।
ये है आलस्य, स्पिरिचुअल आलस्य। इसलिए तूफान भी उन्हें आते हैं जो जागृत होते हैं, नहीं तो आलस्य की नींद में सोए पड़े हैं। तो तूफान आना अच्छा साइन है। इस तूफान में बह नहीं जाना। जब आए साक्षी होके बाबा के साथ देखना, फिनिश्ड। तूफान फिनिश हो या ना हो, मतलब नोटिस किया और छोड़ दिया। बाबा की तरफ देखें। तूफानों से मुक्त है वो आत्मा, परमपिता परमात्मा। उसको तूफानों की अनरियलिटी दिखती है। उसे पता ही कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है फॉल्स सेल्फ इमेज से, और कुछ भी नहीं। तो बाबा की तरफ देखने से एकदम साइलेंस का स्वरूप पता चलता है अपना। बाबा वो एक स्टिल पॉइंट है जो कि फलक्रम हो जाता है आत्मा के सत्य के अनुभव के लिए। परमात्मा की स्टिलनेस में आत्मा को अपनी स्टिलनेस भी महसूस होती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे का सुख है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों कर्मेंद्रियों से परे का सुख है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से नहीं अनुभव किया जा सकता। मन बुद्धि संस्कार भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं,
उनके द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। पर हाँ, आत्मा जब अपने अतीन्द्रिय सुख को देखती है, पहचानती है, तो मन बुद्धि संस्कार भी उसको अनुभव कर सकते हैं। पर इंद्रियों से परे का सुख है ये। पूरी कोशिश छोड़ दें कुछ भी करने की, अभी भी बैठे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं अवेयरनेस में। एक्टिविटी चल रही है कॉन्शियसनेस के अंदर, पर एक्टिविटी कॉन्शियसनेस नहीं है। सिर्फ जस्ट नो। मैं हूं तो सारा मैनिफेस्टेशन है। आत्मा नहीं तो मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं। संकल्प भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकते। तो सिर्फ ये जानना होता है अनुभव के द्वारा। और अनुभव क्या? कि मुझ आत्मा के बिना ये मोमेंट भी पॉसिबल नहीं। बार बार रिपीटेडली इसको देखना कि वो कौन हूं मैं बाबा के साथ कंबाइंड। बाबा ने आज क्या क्या पढ़ाया आपको? पूरी दुनिया का ज्ञान तो आज दे दिया मुरली में। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं आपको आज? हाँ, याद है आज की मुरली? क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए बाबा ने? नहीं याद? याद? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वैराग्य, ज्ञान, योग, भक्ति, डिसइंटरेस्ट, सब एक्यूरेट। हाँ, एक्यूरेट ज्ञान क्या है, एक्यूरेट योग क्या है, एक्यूरेट डिसइंटरेस्ट मतलब वैराग्य क्या है, एक्यूरेट हिस्ट्री क्या है, एक्यूरेट ज्योग्राफी क्या है,
एक्यूरेट साइकोलॉजी क्या है, एक्यूरेट कॉस्मोलॉजी क्या है, एक्यूरेट सोशियोलॉजी क्या है, ये भी सिखाया ना, गृहस्थ में रहते हुए। फिर साइकोलॉजी भी सिखाई, तूफान सब आएंगे। हम्म। सारे सब्जेक्ट्स एक्यूरेटली सिखाए हैं बाबा ने एक मुरली में, है ना। हम्म। भक्ति भी आज तो बाबा ने बोला है, एक्यूरेट भक्ति भी मैं सिखाता हूँ। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं सिखा दूंगा। हम्म। एक्यूरेट कर्मातीत भी, बिल्कुल एक्यूरेट संतुष्टता भी। एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी बताया है। हम्म। तो बाबा ने बोला है कि बेहद का बाप समझाता है, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। आपका क्या एम ऑब्जेक्ट है? लक्ष्मी नारायण नहीं बोलना, आगे बात करना फिर, हाँ। आपका क्या एम ऑब्जेक्ट है? उसका मीनिंग क्या है वो बताना हमें। बाबा का क्या मीनिंग है जब बाबा बोलते हैं लक्ष्मी नारायण? हम्म। क्या एम ऑब्जेक्ट है आपका? To see myself as Baba sees me, being not doing, Bab Saman, enjoy silent being, संपूर्ण बनना। अभी भी बनना होगा तो फिर नहीं बनेंगे। आज किसी ने इसको भेजा, वो अव्यक्त इशारे, हाँ। To see myself as world mother, very good। हम्म। किसी ने इसको भेजा अव्यक्त इशारे। हम्म। मन में यह संकल्प उठना कि विजयी तो अन्य नहीं, अंत में बनेंगे, वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है। हम्म। अर्थात रॉयल माया है यह। रॉयल संकल्प रॉयल माया है, यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ, इससे सर्व शक्तियां सफल हो जाएंगी, है ना। तो अब हम ये तो नहीं बोल सकते भाई संपूर्ण बनना है, ठीक है, कैंसिल हो। आत्मा ही है कर्मातीत, हाँ। बाबा के संग में रहना ऑल टाइम, बिल्कुल। ये ना यहाँ पे एम ऑब्जेक्टिव लंबे काल का नहीं, यहाँ पे एम ऑब्जेक्टिव है हर पल बाबा के साथ उसकी फीलिंग को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाकर रहना। ये एम ऑब्जेक्टिव है। उसकी फीलिंग है अभी, फीलिंग हो रही है, चेक करा। वो जो फील कर रहा है मैं कर रही हूँ, वो मेरी अपनी है, नहीं तो आलस्य है। वो नहीं फील हो रहा है अपना और दूसरा अपना फील हो रहा है तो आलस्य है। हम्म। तो एम ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप किसी भी सीन में अलबेलेपन के साथ एंटर होंगे? हो ही नहीं सकते अलबेलेपन के साथ एंटर। हम्म। हम्म। हाँ, लक्ष्मी नारायण मीन्स फीलिंग ऑफ वर्ल्ड मदर एंड फादर, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर राजा और रानी जो गोल्डन एज में है उनका एटीट्यूड है वर्ल्ड मदर वर्ल्ड फादर का। एक मुरली में बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, लक्ष्मी नारायण आर लाइक वर्ल्ड मदर्स एंड वर्ल्ड फादर्स इन गोल्डन एज, है ना। तो मैं वर्ल्ड मदर सारी आत्माओं को भी उसी दृष्टि से देखूंगी जैसे बाबा देख रहा है।
तो जो अभी इस संगम में वर्ल्ड मदर वर्ल्ड फादर की जो होती ना वो प्यार, उसको इमर्ज नहीं करता, तो फिर हम्म मन के सारे अलबेलेपन को दिखाई देने लगा। वेरी गुड। वो वर्ल्ड मदर वर्ल्ड फादर की पहली निशानी। मन का सारा अलबेलापन दिखाई देगा। कभी तो बहुत जिद भी करेगा, नहीं उसको चुप बैठना है, बस उसको आज तो बस प्रोटेस्ट करना है। होते हैं ऐसे ऐसे दिन। हम्म ज्यादा आएंगे, ज्यादा याद करोगे बाबा को। साइकोलॉजी समझाई है बाबा ने हमें आज। साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता ये बातें बाहर। चैटर बॉक्स। पहले भी था मन चैटर बॉक्स, पता है ना आपको, पर पहले हम उसके साथ हो लेते थे। अभी भी चैटर बॉक्स अब दिख रहा है, अलग होके देख रहे हैं तो अब दिख रहा है पूरा। हाँ, तो जो उस अति इंद्रिय सुख वो ही सुख है, जो उसको साक्षी होके देखकर सुखी रहे, वो है अति इंद्रिय सुख। अभी तक हमने क्या समझा हुआ था, अति इंद्रिय सुख क्या है? क्या समझा हुआ था? क्या है अति इंद्रिय सुख? कोई स्पेशल एक्सपीरियंस? बाबा की याद में खो जाना। याद में खो जाना तो अच्छा है, पर साथ साथ में अच्छा, पहले ये समझा था आपने, ओके। शायद ये ओनली स्थूल कर्मेंद्रियों से परे, हाँ बिल्कुल। पहले अतीन्द्रिय सुख समझते थे हम, स्थूल कर्मेंद्रियों से परे। अब हमें पता चलता है सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी परे। अब कोई बोलेगा मुझे फील नहीं हो रहा है माइंड बॉडी में, बाबा की याद नहीं हो रही, कैसे मैं आत्मा हूं फील करूं? तो आप इंद्रियों से कोशिश कर रहे हैं फील करने की। ये क्वेश्चन ही, हाँ ये क्वेश्चन ही मतलब है माइंड पूछ रहा है। मैं बाबा को कैसे फील करूं, फील नहीं हो रहा है बाबा। ये कौन पूछ रहा है? माइंड पूछ रहा है। माइंड पूछ रहा है, क्योंकि आत्मा जो जागृत है उसके लिए तो ये संकल्प क्या है? क्या है ये? स्क्रिप्ट। बिल्कुल, और मृग तृष्णा है। क्या बोलेंगे इसको? धोखा है, भ्रम है, भ्रम, झूठ है, कुछ सत्य नहीं है इसमें। तो आत्मा उस संकल्प से भी साक्षी, डिसेप्शन, बादल, हाँ बिल्कुल। उसको साक्षी होके देखेगी। जो अतीन्द्रिय सुख में है ना, वो उस कंप्लेन को देखेगी कि मुझे बाबा अतीन्द्रिय सुख फील नहीं हो रहा है। वो अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा उसको देखेगी और फंसेगी नहीं। तो अतीन्द्रिय सुख तो फिर हर पल है ना। हम्म हम्म आई थिंक मृग तृष्णा मतलब मिराज होता है इंग्लिश में, तो जो डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, आपने देखा होगा माइंड बहुत सारी ओपिनियंस, अगर कोई आपको बहुत बार बार आके अपनी ओपिनियन और अपने आइडिया सुनाता रहे बिना बात के, रैंडमली, आप सुनेंगे उसकी बात? थोड़े टाइम बाद क्या होगा? ट्यून आउट हो जाएंगे, है ना? ट्यून आउट हो जाएंगे ना। जो बार बार आके आपको सुनाता रहेगा कुछ ना कुछ, रैंडमली अपने आइडिया दिए जा रहा है, रैंडमली अपनी बातें बोले जा रहा है। कोई इंटरेस्ट?
सबसे पहले कौन करता है ये? रैंडमली बोलता ही रहता है, अपनी ओपिनियंस, अपनी आइडियाज देता ही रहता है, माया माइंड। तो ट्यून आउट हो जाना उससे, ट्यून आउट। इंपॉर्टेंस नहीं देना उसको, ट्यून आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एम ऑब्जेक्टिव में ये सब क्लियर हो जाता है। ये एम ऑब्जेक्टिव है जो आपको लक्ष्मी नारायण के पद के लिए रेडी कर रहा है ना? हाँ, लाइक सिरी, अलेक्सा। समझ में नहीं आता है, वो बोलती रहती है, कुछ भी बोलो बीच बीच में बोलती रहती है वो बार बार। मशीन है ना, सबको पता है ना वो। अच्छा, हाँ, इंडिया में तो ज्यादा पता होगा, हाँ। तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि वहां ज्यादा टेक्नोलॉजी का वो अंडरस्टैंडिंग है। मनुष्य तो यह कह देते, स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। बाप ही समझाते हैं, स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है। बाहर नहीं है स्वर्ग नर्क, अंदर है आत्मा के मन में। ये बाबा समझाते हैं हमें। यह बातें न शास्त्रों में है, न उस एजुकेशन में है। यह नई बातें होने के कारण बच्ची मनुष्य मूंझ जाते हैं। कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई है ना? सिर्फ बाबा सुनाता है। कभी सोचा था बाबा की फीलिंग कैसी होगी? क्या है बाबा की फीलिंग्स? हम्म? किसी ने पूछा, क्या मीनिंग है बाबा की फीलिंग, मेरी फीलिंग? एकदम प्योर और कांस्टेंट लव और न्यारा प्यारा, प्योर लव, इक्वालिटी, प्योर एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इज द वर्ड। बाबा की फीलिंग के कोई ऑपोजिट फीलिंग नहीं है। तो जब वो बाबा बाबा बोल रहा है कि यू आर प्योर एक्सेप्टेंस चाइल्ड, तुम एक बहुत प्योर एक्सेप्टेंस हो बच्ची, तो उसका ऑपोजिट नहीं है। एक होता है मन का एक्सेप्टेंस, एक होता है आत्मा का एक्सेप्टेंस। दोनों में फर्क, फर्क। क्या फर्क है दोनों में? मन हैज ऑपोजिट। हम्म। मन पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव को रिजेक्ट करेगा, है ना? मन पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, जो पॉजिटिव है वो रख लूं, जो नेगेटिव है उसको हटा दूं। और आत्मा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल, ये फर्क है प्योर एक्सेप्टेंस में, प्योर अलाउंस में, और माइंड के अलाउंस और एक्सेप्टेंस में कोई डुअलिटी नहीं है। और बाबा क्या फील करता है? और क्या होता है? एब्सोल्यूट प्यार। अब आपके अंदर दूसरी फीलिंग आ रही है, एक लाइक की, एक डिसलाइक की, मन के अंदर। ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, इसका पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इसका कम। आत्मा उससे परे। तो बाबा न लाइक में जाता है न डिसलाइक में जाता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल जोन है बाबा। अनकंडीशनल लव। तो वो आपको अपना फील होता है? हम्म? अभी फील होता है? पड़ोसी का भी बच्चा आ जाए, एक थप्पड़ मार दे आपके बच्चे को, फील होता है उसके लिए प्यार? उसको बुली कर रहा हो, पड़ोसी का बच्चा आकर, या स्कूल में कोई बच्चा बुली कर रहा, हम्म, आत्मा को होता है। और मदर आइडेंटिटी को नहीं। हम्म।
माइंड चैटर समटाइम्स, हाँ। माइंड चैटर करता है। हम्म। जो धोखा दे रहा हो आपके फैमिली में किसी को भी, हम्म, प्यार आता है उसके ऊपर। आत्मा का प्यार तो होगा, होगा, है ना। अभी भी इम्प्योर फीलिंग्स मिक्स हो जाती हैं, है ना। पर वो इम्प्योर फीलिंग्स को जितना हम साक्षी होके देखेंगे, ये भी दिख तो रही है, ये भी बड़ी बात है। दिख तो रही है ना। तो ये देखकर उससे, वो ही है, बस यही है योग। योग की शक्ति क्या होती है? वो इम्प्योर फीलिंग्स आ रही है यहाँ, मेरी प्योर फीलिंग्स मुझे पता है ये है, पर ये रियल फील हो रही है। इससे अलग रहना ही है राजयोग। ये है राजयोग, है ना। ऐसा हुआ था तो दूसरी सोल को भी समझा। हाँ, रियल को अलॉय से अलग करना, उसके लिए अग्नि चाहिए होती है, गोल्ड को तपाते हैं। अग्नि चाहिए होती है, जिससे वो अलॉय गोल्ड से अलग होता है ना। तो बाबा का प्यार वो अग्नि है, जिससे वो रियल गोल्ड अलग होता है। मिक्स्ड फीलिंग जो साथ में दिख रही है और इतनी सूक्ष्म होती है, उसका शब्द भी नहीं है। और बाबा के याद में, प्यार में वो अलग हो जाता है। क्योंकि एक तरफ है आत्मा जिसके पास बॉडी माइंड नहीं है एज अ सपोर्ट, उसको फील करने के लिए। हाँ, बॉडी माइंड के सपोर्ट की जरूरत नहीं है उसमें, अगर उसको रियल लव फील करना है तो उसको बॉडी माइंड नहीं चाहिए। और एक तरफ है माया, जो बॉडी को भी यूज कर रही है, माइंड को भी यूज कर रही है, सब कुछ यूज कर रही है, और वो फीलिंग 63 जन्मों का फोर्स भी उसके साथ है, सब कुछ उसके साथ है, पूरी पार्टी कौरवों की उसके साथ है। हम्म। और एक तरफ है बस मैं और बाबा, अर्जुन और आत्मा परमात्मा, बस एक तरफ वो, और एक तरफ पूरी कौरव पार्टी। हो गए अलग। हम्म। और बाहर की सिचुएशंस अलग, बाहर से देखने और बोलने वाले अलग, बॉडी अलग बोल रही है, माइंड भी उसके साथ, पूरा एक तरफ आपको डिस्करेज करने के लिए। और एक तरफ सिर्फ बाबा और मैं, किसकी टीम चाहिए? हाँ। किसकी टीम चाहिए? बाबा। हम्म। बाबा की। तो फिर बॉडी माइंड सर्कमस्टांसेस, दूसरी आत्माओं के डायलॉग्स पार्ट, सब एक तरफ खींचेगा आपको। रेडी? सब खींचेगा। खींचना नहीं, बस खींचना नहीं। हम्म। हम्म। क्योंकि अब जो बाबा बोल रहे हैं ना, सिर्फ बाबा को याद करना है, उससे विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म हो जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म करते हैं, और हम आहिस्ते आहिस्ते बाबा की याद से खत्म करते हैं उसका असर, है ना। उन सब का असर आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने लग जाता है आत्मा के ऊपर, जितना अपने ट्रुथ में रहती है। राइट। तो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें नष्टो मोह बनना है। बॉडी माइंड पुरानी दुनिया में आता है। हम्म। सोल ऑन अ जर्नी नहीं बोलूंगी मैं, पर सोल, जर्नी लेस सोल, माइंड की जर्नी को देखती है। हम्म। जर्नी लेस सोल, माइंड की जर्नी को देखती है। जर्नी का कॉन्सेप्ट कहां पर है? माइंड में है ना। अभी हम देखेंगे वो कैसे। तो बाबा बोल रहे हैं, राजाओं का राजा था ब्रह्मा, अब रंक बना है।
अभ्रंग से राव गाया हुआ है। तो सबने सब पार्ट्स प्ले किए हैं, राजा के भी, रंक के भी। तो अपने पार्ट की कभी कंप्लेन नहीं करना, बहुत अच्छा पार्ट है जो भी हुआ है। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, और जो हम स्पेशल अनुभव ढूंढते हैं ना अतीन्द्रिय सुख का, वो है ध्यान का अनुभव। ढूंढती है आत्मा, क्योंकि भक्ति में हमने ध्यान पे बहुत एम्फेसाइज किया था, तो ज्ञान में भी हम ध्यान के अनुभव ढूंढते हैं। फिर बोलते हैं हाँ वो सुख है तो अच्छा सुख है। और किसी को अगर वैसे ध्यान के अनुभव हो भी गए और उनका हमने अनुभव सुन लिया, तो क्या होता है? सुनकर मन क्या करता है? अच्छा, इनको ही बाबा ऐसे अनुभव दे रहा है। फिर वो ये भी आगे डायलॉग बोलते हैं, बाबा ने तो कहा है लास्ट में, है ना, जब तुम जाओगे ना तो लास्ट में तुमको सब सीन्स दिखेंगे, सब ऐसे ऐसे अनुभव साक्षात्कार कराऊंगा, देखो हमको तो साक्षात्कार हो रहा है। हम्म। ब्रह्मा बाबा को भी लास्ट में कोई साक्षात्कार नहीं हुए, जो जो हुए थे वो शुरू शुरू में हो गए, क्योंकि ज्ञान का समझ देने के लिए। पर बाद में उनको कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, मम्मा को तो कभी भी नहीं। तो रियल पुरुषार्थ क्या है? बियॉन्ड साक्षात्कार, बियॉन्ड ध्यान। इनफैक्ट मैंने देखा है, जिनको साक्षात्कार हुए हैं ना, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाती है। फिर वो उसी एक्सपीरियंस को बार बार करने की कोशिश करते हैं, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं उसको। अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब मेरा योग ठीक नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। तो ध्यान नहीं, ज्ञान। हम्म। ध्यान से योग नहीं, ज्ञान से योग। Don't look for those experiences. They are the biggest obstacles for the spiritual being. ज्ञान से अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान से मैं सच्चा सोना हूं पता चलता है। माइंड बॉडी के परे, सर्कमस्टांसेस के परे, दूसरों की दृष्टि से परे मैं कौन हूं ये पता चलता है। और उसमें चाहिए एब्सोल्यूट शक्ति, उसमें रियल शक्ति इमर्ज होती है। किसी किसी ने ये भी कहा, एक बार हो जाए ना साक्षात्कार तो विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा। देखो कैसे कैसे माया आती है। हम्म। ध्यान अनुभव को कहेंगे क्या? नहीं, ध्यान अनुभव नहीं है। ध्यान इज जस्ट सम भक्ति का कोई रिजल्ट है, कोई अच्छी भक्ति की होगी, उसका अभी कुछ फल मिल रहा है, बाकी वो फल क्या है, वो तो एक जहरीला फ्रूट बन जाता है ना। हाँ, जो संदेशी का पार्ट है वो हम अलग बोलेंगे, वो एक अलग पार्ट है, जो उनका एक अलग पार्ट दिया गया है। वो कोई बेटर और वर्स नहीं है, बस वो एक पार्ट है जो अलग है, बेटर नहीं है, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर जो सिस्टर मोहिनी है ना, वो जैसे संदेशी है ना, तो वो खुद ये बोलती हैं कि अब मुझे खुद भी अ, ये संदेशी का जो है वो पार्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे रियल जो पुरुषार्थ होता है ना वो उसके बियॉन्ड है। तो वो भी योग पे ज्यादा ध्यान देती है आत्मा। तो वो एक पार्ट है, क्योंकि बाबा को पता है कि कई बार कुछ मैसेजेस देने के लिए इट्स नीडेड इन द यज्ञ।
पर उसमें इम्प्रेस होने की बात नहीं है, इसको तो कभी इम्प्रेस नहीं हुई है ये इन सब चीजों से, पता नहीं, शायद भक्ति कभी की नहीं इस जन्म में, या कई जन्मों में नहीं की होगी, पहले पहले की होगी। पर कभी इम्प्रेस नहीं होती ऐसी चीजों से। ये पार्ट है, एक अलग पार्ट है हमारा, है ज्ञान और योग का पार्ट, अरे बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला है, जहां ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है बच्ची। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा, ध्यान के लिए कहा जाता है ध्यान में जाने वाले आज है ही नहीं। हम्म। जिसने पीयू वाणी बोली, बाबा जो पीयू है, बाबा पीयू है, और उस आत्मा के शरीर का नाम मुझे नहीं पता, पर जो भी नाम था उसका, सरोज या कुछ ऐसे कुछ नाम था, पर 100% नहीं पता। पर वो चली गई ज्ञान से, वो ध्यान में, तो ज्ञान गया। ज्ञान में जो नहीं है, ज्ञान की जो फाउंडेशन नहीं है, संस्कारों को साक्षी होकर देखने की जिसकी फाउंडेशन नहीं है, कांट टिकोफाई इन ज्ञान। कांट टिकोफाई, टिक नहीं सकते वो ज्ञान में ज्यादा, कभी ना कभी पत्ता हिल जाएगा, खिर जाएगा वो। ज्ञान और योग की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, साक्षीपन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। नहीं तो बाबा बोलते हैं ना, लास्ट में जो कच्चे पत्ते होंगे वो खिर जाएंगे, वो एक कच्चे पत्ते वो हैं जो ध्यान में ज्यादा इंपॉर्टेंस, अरे वो टेम्पररी अनुभव में ज्यादा इंपॉर्टेंस, वो खिर जाएंगे। हाँ, संस्कार और ज्ञान इज रिक्वायर्ड फॉर जीवन मुक्ति, बिल्कुल। और ज्ञान की भी एक्यूरेट समझ योग के साथ होती है, नहीं तो माया की छाया तो बैठी है ज्ञान पढ़ते हुए भी। हम्म। माया की छाया बैठी है। ज्ञान और योग टुगेदर कैन नॉट बी सेपरेटेड। पीयू वाणी जो हमने इंग्लिश में पढ़ी थी, उसमें बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, नॉलेजफुल प्यार, नॉलेजफुल सारी क्वालिटीज, नॉलेजफुल योग, दोनों साथ में चलते हैं, अलग अलग नहीं किया जा सकता उनको। नहीं किया जा सकता। तो बाबा ने बोला है, जहां तक जीना है वहां योग लगाते रहना है। ज्ञान तो 1 सेकंड का है, ध्यान नुकसान बहुत करता है, ज्ञान भी 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का ज्ञान। हम्म। योग कोई सेकंड का नहीं है, योग तो पूरा अटेंशन देना होता है, सेकंड बाय सेकंड। ज्ञान तो समझ आ गया, ठीक है, ओके, नॉट अ बिग डील। पर योग, उस ज्ञान को सेकंड बाय सेकंड अप्लाई करना, अटेंशन, अटेंशन देना, वो है योग। हम्म। और बहुत इजी है, अगर पहला स्टेप किसी ने राइट पकड़ लिया तो बहुत इजी है, और पहला स्टेप ही रॉन्ग है तो फिर मासी का घर नहीं है। दोनों अप्लाई होता है। और पहला स्टेप क्या है, मैं हुई कर्मातीत, ये पहला स्टेप है। जिसने इसको पकड़ लिया, इसको समझ लिया, इसको देख लिया, तो वो फिर आत्मा, आगे उसको कर्मातीत की प्रैक्टिस मुश्किल नहीं लगी। क्योंकि कर्मातीत की प्रैक्टिस क्या है, अलॉय से गोल्ड को सेपरेट रखना, अपने आप को अलॉय से साक्षी होकर देखना, फिर ये प्रैक्टिस है लंबे काल की, है ना। उसको करते हुए अपने अतीन्द्रिय सुख में रहना, ये प्रैक्टिस है ना।
फिर अंत में वो मर्ज और हम शरीर छोड़ देंगे। हाँ, पहला स्टेप कर्मातीत। तो आपका क्या क्वेश्चन है? अनटच्ड, अनअफेक्टेड, बिल्कुल। आत्मा बिल्कुल अनटच्ड है। कितना भी मन में तूफान आ जाए, कितना भी साधारणता आ जाए, कितना भी कोई भी बुरे से बुरा संकल्प आ जाए, गंदे से गंदी भावना भी आ जाए, मैं आत्मा अनटच्ड अपनी फीलिंग को मिक्स नहीं होने देती उससे। होने नहीं देती मतलब मुझे वो अपनी नहीं लगेगी, पराया मान। ये है कर्मातीत में कितना निश्चय है आपका अपनी कि मैं कर्मातीत हूं आत्मा। ये टाइनी सी पॉइंट कभी भी कर्मातीत नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? हम्म। अगर ट्रुथ चेंज नहीं होता है, और मैंने आके नाटक में बहुत पार्ट भी प्ले किया और ट्रुथ चेंज नहीं होता है, मैं कर्मातीत ही हूं। संगम युग में बाबा ने ज्ञान 1 सेकंड में दे दिया कि तुम कर्मातीत हो। आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। हम्म। अब ये किस किसने एक्सेप्ट किया है? वो आत्मा राइट डायरेक्शन में है। जिसने इस पहले स्टेप को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो फिर मेहनत 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 में फंस जाएंगे। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये माया के रूप अंत तक आएंगे। किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में आएंगे। आर यू ओके? हम्म। हाँ जी। और जो बोलता है नहीं आते, या तो उन्होंने देखना नहीं सीखा, या देखना चाहते नहीं। है ना? आएंगे, बस उसमें एक ही प्रैक्टिस, उसमें फंसना नहीं है। है ना? आसान है, फिर भी मेहनत लगती है। आसान स्वरूप में रहकर आत्मा उसको साक्षी होके देख सकती है। और कुछ नहीं है, वो सेंस ऑफ पुल है, माया माइंड का पुल है जो कि मेहनत का एहसास दिलाता है, और कुछ नहीं है। ऐसे खींचता है वो। तो खींचने दो ना। आप तो ग्रेविटी से परे हो ना, माया मन की। बाबा के साथ हो ना। उस वक्त माया कितना भी बोल ले, बाबा फील नहीं हो रहा है, रो रही है मन, फील नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है, सत्य भी मेरा फील नहीं हो रहा है, मैं तो फंस रही हूँ, दलदल में खिंच रही हूँ। दलदल में फंसते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या है दलदल में ना फंसने का एक फिजिकल दलदल में भी नहीं फंसने के लिए क्या करना चाहिए? स्टिल। एकदम स्टिल हो जाना चाहिए। ज्यादा हाथ टांग चलाए ना तो फंस जाओगे और ज्यादा। बिल्कुल स्टिलनेस। स्टिल रहना चाहिए, दलदल में नहीं फंसना है। तो जब बहुत तूफान आ रहे हो और साधारणता है, कोई बाहर कुछ भी नहीं है, बस अंदर ही मन बहुत वेस्ट क्रिएट कर रहा है, एकदम स्टिल, तूफान की आंख में बाबा के साथ। कुछ नहीं करना उसको हटाने मिटाने के लिए, चुपचाप एकदम स्टिल। हिलना नहीं। हिलना मतलब शरीर को हिलाना, और वो नहीं है, मन और बुद्धि हिल रही है, मन बुद्धि बॉडी सब हिल रही है, सब संस्कार सब कुछ हिल रहा है। आत्मा स्टिल, बाबा की तरफ एक टक होके बाबा की तरफ देखना बस, और कहीं नहीं देखना आसपास। और बाबा की तारीफ करना शुरू कर देना अंदर ही अंदर। क्यों बाबा की तारीफ?
क्यों खुद के मन की, खुद आत्मा की तारीफ नहीं, बाबा की तारीफ क्यों? बस जैसे बाबा और मैं, सुनामी चल रहा है आसपास, पता नहीं कब तक चलेगा, चलेगा जब तक चलेगा। बाबा और मैं आत्मा, और बाबा की तारीफ क्यों? उसमें जीरो ईगो होगा, और बाबा की तारीफ अपनी लगेगी। हाँ, क्योंकि बाबा भी मुझे वैसे ही देखता है जैसे वो अपने आप को देख रहा है, ताकि मैं आत्मा अपने आप को राइटली आइडेंटिफाई कर सकूं। एब्सोल्युटली। बाबा की तारीफ से मेरी तारीफ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। वो जो तूफान बोल रहे हैं ना, इतनी जोर जोर से कई बार बोलेंगे और कई बार इतनी साइलेंटली बोलेंगे, ऐसे खींचते हैं इस तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खींच लेते हैं वो, रुकते नहीं है। स्टिल कुछ मेहनत नहीं करना, उस मोमेंट में एफर्टलेस हो जाओ, क्योंकि हल्की सी भी वो मेहनत करने की भी भावना आ रही है, उससे भी साक्षी, क्योंकि उसमें जो एफर्टलेस है वही सर्वाइव कर सकता है तूफान में। जिसने थोड़ी सी भी एफर्ट की उसको खत्म करने की, वो फंस जाएगा, फंस जाएगा, वो बचेगा नहीं फिर। सच्ची एक्सपीरियंस से बता रही है। इसने दोनों एक्सपीरियंस किए, मैं इसलिए बता रही। हम्म। एकदम बाबा की जैसे कोख में चली जाती, स्टिल कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं, बस बाबा और मैं, कुछ मेहनत नहीं करनी है उसके बाद। संभालेगा बाबा, आने दो जाने दो, मैं और बाबा, उसकी तारीफ, फिनिश्ड। जब होना होगा, जब जाना होगा, कई बार 2-2 दिन भी चल सकता है वो तूफान। बाबा और मैं, बस कुछ नहीं और करना, कोकून में चले जाओ बाबा की, बिल्कुल। मैरिनेट योर सेल्फ, है ना, वो कोई चीज अच्छी टेस्टी बनाने के लिए उसको खूब मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट मतलब उसको खूब सोख सोख के रखते हैं ना, मसाले के अंदर लगा लगू के, उसको एकदम उसमें सोख करके रख, उसको मैरिनेट बोलते हैं। तो बाबा की क्वालिटीज में मैरिनेट रहो बस, कुछ नहीं करना। क्योंकि तूफान एक लेयर में नहीं आता, तूफान हजारों लेयर्स में आएगा, है ना। और ये आना एक अच्छा साइन है, बस इतना पता होना चाहिए उस वक्त अंदर आत्मा को। सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, गुड साइन, गुड साइन, बाबा के साथ। डॉक्टर सुप्रीम सर्जन भी है, माँ भी है, बाप भी है, सब वही है उस मोमेंट में, उसी के अंदर संभालेगा वो बीमारी को, है ना। नो डूइंग इन दैट मोमेंट, जीरो डूइंग। हाँ, बाहर फैलेगा, अगर आपने उसे आइडेंटिफाई किया तो फैल जाए, पर उसे आइडेंटिफाई नहीं किया और एकदम स्टिल साक्षी रहे, तो फिर नहीं फैलेगा। देखो ये कितना बड़ा हमको बाबा ने दिया एक ब्लेसिंग, उसका साथ। हम्म। हाँ, सेवा भी हो रही है तूफान से, आप तो बचे हुए ही हो, सेवा हो रही है, पता आप कौन सी पावर फैला रहे हो, कैसे तूफान में साक्षी रहने की वाइब्रेशंस, उसमें परमात्मा सर्व आत्माओं को 100% फील होगा। जो आत्मा बाबा के साथ तूफान में साक्षी होकर स्टिल बैठती है, उसकी वाइब्रेशंस 100% फैलती है। वो हाईएस्ट सर्विस है आपकी। हाँ, इसलिए तूफान तोहफा बन जाएगा। हाईएस्ट सर्विस है वो, हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी का टाइम भी है आपका। तभी तो मन के इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपके लिए, या तो वो
नासूर बन जाएगा या वो ही आपके लिए एक तोहफा बन जाएगा? अगर आप उस तूफान में चुपचाप, जीरो डूइंग, बाबा के पास बैठ गई आत्मा साक्षी होकर, बस बाबा की तरफ देख रही, क्योंकि वो बैठने नहीं देगा, खींचेगा। बाबा की तरफ रहने नहीं देगा, खींचेगा। खींचने दो, चिपक जाओ, उसको छोड़ना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं उसको। दो मैग्नेट चिपक जाती ना, दो चुंबक, चिपक जाओ उसके। जैसे ब्रह्मा बाबा के एंड की मुरली, बिल्कुल। आइडेंटिफाई करना मतलब एक्शन में आ गया है, मतलब आइडेंटिफाई तो हो चुका है। हाँ, पर अगर एक्शन में भी आ गया भी है, पहले 10 बार आता था, अभी 5 बार आया है, इट्स ओके okay. जैसे ही रियलाइज हुआ है, बाहर आ जाए, एज लॉन्ग एज उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना? ये क्लियर हुआ? फ्रीक्वेंसी कम हो रही है उसकी। ये इंपॉर्टेंट है ना? वंडरफुल। तो ये बहुत सुंदर है, बाबा ने जो आज बोला ना, सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे पहले तो, सबसे पहले तूफान तो मुझे आते हैं, फिर जो अपने आप को पहला नंबर देखेगा उसको भी आएंगे। तो जो अपने आप को कर्मातीत देखेगा उससे तो तूफान छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, छोटा बच्चा जैसे माँ से चिपका रहता है ना, तो अपने आप को सेफ हो जाता है, बिल्कुल सारा माँ के पहलू में चिपक जाता है। वो बुली आता है उसको डंडा मारने, हाँ, तो माँ के पल्लू में जाके चिपक के वो बैठ जाता है अंदर, है ना? ऐसे ही, ऐसे ही आप आत्मा भी बाबा के अंदर समा जाओ उस वक्त। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, कुछ ठीक नहीं करना है, कुछ भी मन बोले, बोलता रहे, करे, करता रहे, मुझे कुछ फिक्स नहीं करना, मुझे देखना ही नहीं है उसको बाबा के साथ। बाबा मुझे ठीक करना नहीं आता है, मैं तेरे पास बस उसकी तारीफ में बिजी। हाँ, अपने आप माँ संभालेगी। मुझे तूफान ज्यादा आएंगे, मैंने सुख ज्यादा देखा है। हाँ, ऐसे ही बाबा संभालेगा, बिल्कुल। एकदम टोटल सरेंडर, जीरो इंटरेस्ट, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट। वो क्या कह रहे हैं एनालिसिस में मत फंसना उस वक्त, एनालिसिस में, क्योंकि माया माइंड की जो डूइंग की आदत है ना, वो करेगा क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है। पहले एक बार आप शांत हो जाओ, बाबा के पास बैठ के अपने स्मृति में रहो कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, बस उस स्मृति के ऊपर से हटना नहीं वहां से एक बार। तो फिर बाबा को समझानी देनी होगी तो दे देगा बाद में, उस वक्त कुछ नहीं करना बस। उस वक्त सिर्फ बाबा से बातें, या बाबा के अंदर। हम्म तो शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, तूफान तो बहुत आएंगे बच्ची, जितना याद में रहने की कोशिश करेगी उतना तूफान बहुत आएंगे। तो इसको हमेशा है ना, कुछ कुछ आत्माओं ने फोन किया और उन्होंने यही कहा कि सिस्टर पहले तूफान नहीं आते थे, अभी बहुत तूफान आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत लकी हो, इतना जल्दी दिखने लग गए आपको। बहुत ही लकी हो। हम्म हाँ, पुरुषार्थ के संस्कार शिव बाबा के पास नहीं, उसको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है ना? ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ का संस्कार ये है रियल, पुरुष अर्थ में स्थित होकर माया मन को देखना।
साक्षी रहना, ये पुरुषार्थ है ना। तो बाबा बोल रहे हैं जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है। किसकी? बाबा की याद में रहना है, डरना मत। मैं आत्मा, यहां पे नजर डालने की बजाय बस बाबा की तरफ, इसमें फंसने की बजाय यहां वो खींच रहे हैं, फीलर थिंकर डूअर सब खींच रहा है, मैं बाबा की तरफ। बिल्कुल कोई इमेज नहीं है बाबा में, कोई संकल्प नहीं है बाबा में, कोई कहानी नहीं है बाबा में। हाँ, इतनी वो चैन वाली जगह है ना। इतनी चैन वाली जगह है। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमें? क्या कह रहे हैं? हम्म। ये तो एकाग्रता भी हो गई, बिल्कुल उसमें एकाग्रता भी आ गई, बहुत सुकून भी आ गया। एंड व्हाट एल्स? और क्या? स्टेबिलिटी, आपका अपना एब्सोल्यूट स्वरूप, आपको अपना एब्सोल्यूट स्वरूप दिखा, है ना। स्टिलनेस, बीज रूप, विकर्म विनाश हो रहे हैं उसमें, बिल्कुल उस स्मृति में विकर्म विनाश हो रहे हैं, फुल अवेयरनेस है, कुछ भी नहीं करना। तूफान को पार करने की खुशी, विजय का अनुभव, बिल्कुल एकदम एक रस विजय है उसमें। वो माया मन क्या क्या नहीं क्रिएट करेगा, टच ही नहीं कर पाएगा आपको। कर्मातीत अवस्था की अनुभूति, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं तूफान कोई हिला ना सके, उतना तूफान बहुत आएंगे बच्ची, जितना याद में रहने की कोशिश करेगी। डरना नहीं है, याद में रहना है बच्ची को, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला ना सके, यह अंत की अवस्था है, यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करती रहे बस उस वक्त, कुछ नहीं करना। और ये ना कर्म करते हुए करते हैं हम। हाँ, इसने ये किया है 2-2 हफ्ते, कई बार कर्म करते हुए सब कुछ, अंदर तूफान चल रहे हैं भयंकर। बाहर कर्म भी हो रहा है और साक्षी भी है। तो पूरा टेंशन अपने ऊपर होता है उस वक्त, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते हैं हम, पूरा अपने अंदर अपने ऊपर ध्यान। पर उसमें ये भी है, हाँ, इसने ये भी देखा कि कोई मान लीजिए, अब आप तो सबके साथ रह रहे हो उस वक्त, पार्ट जो बच्चों का पार्ट पार्ट ले कर रही आत्मा है वो भी स्कूल में थी, तो वो भी आकर कुछ बोलना, उनकी टीचर से बात करना, पर एक अंदरूनी खुशी भी आ रही है बातों में। जो बात जहां जरूरी होता है वहां आप कर भी रहे हैं, तो उसमें वो, क्योंकि आप अंदर से एकदम साक्षी होते, एक तरह से बाबा का सपोर्ट मिलता है, बाबा के वाइब्रेशंस का वो अपना लगना ही वो एक्शन में भी आता है फिर तूफान भी दिख रहा है, ये सब होता है ना। तो इसलिए बाबा ने हमें बोला है कि यह भी समझने की और धारणा करने की बातें हैं, समझकर धारणा करने की बातें हैं ये। हम्म। क्या है? समझकर धारणा करने की बातें। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा इसीलिए ना हमें बोलते हैं कि मान लीजिए
आप यज्ञ में कुछ भी लगाते हो, तन मन धन कुछ भी लगाते हो, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई पास्ट विकर मतलब आइडेंटिटीज का भी भान टूटने लगता है किसी न किसी स्तर पर। इसलिए बाबा के यज्ञ में आप कुछ भी लगाते हो, उससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी पुरुषार्थ में भी। तो इन वॉट एवर वे कॉन्ट्रीब्यूट, बॉडी से कर सकते तो बॉडी से, माइंड से तो माइंड से, धन से तो धन से, जैसे भी, और तीनों से कर सकते तो बहुत अच्छा है। Because somewhere it's going to help you in your purusharth. है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं उन सब की मेहनत मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जा न सके। आपको पता है सुनीता विलियम्स इंडियन एस्ट्रोनॉट है ना, सबको पता होगा। तो उसने ब्रह्म कुमारी सेंटर पे गई, वो कहीं दुबई में या कहीं पर, और उसने, है ना, सबको पता है कि उसने क्या बोला? नहीं? अच्छा, उसने बोला कि जब वो मून पर थी ना, तो उसको ऐसी फीलिंग आई कि देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस फिजिकल, जहां पर मैं मन बुद्धि से नहीं जा सकती। मतलब मैं जहां पर फिजिकल अवेयरनेस में नहीं जा सकती। उसको एक वो एहसास हुआ मून के ऊपर, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से, फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल बॉडी की ग्रेविटी से बाहर थी ना, तो उसको वो हल्कापन वो वहां पे ऐसा महसूस हो रहा था। उसने बोला कि कोई एक ऐसी दुनिया है जहां पर मैं एक सेकंड में जा सकती हूँ अगर मैं इस बॉडी माइंड से परे हूं तो। उसके एग्जैक्ट शब्द मैं आपको बताऊंगी, मैंने कहीं लिखे हुए हैं। उसको एक एहसास हुआ मून पर जाने से। हम तो सब जन नहीं जा सकते मून पर हम बियॉन्ड मून जा सकते हैं बाबा के साथ। हाँ और वो बियॉन्ड मून ये है कि माइंड बॉडी से आउट। हम्म तो इसलिए बाबा ने कहा है, बिल्कुल बॉडी बहुत वेटलेस हो जाती ना मून पर, तो वो आई होगी उसको वो फीलिंग, वहां पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ होगा उसको। पर हमें तो बाबा पल पल का दे रहा है कि माया मन की ग्रेविटी से दूर रहो, तो तुमको हर सेकंड अपना एब्सोल्यूट ट्रूथ पता चलेगा। तो हमको अर्थ की ग्रेविटी नहीं, माया मन की ग्रेविटी से दूर रहना है ना? तो इसलिए बाबा ने बोला है संतुष्ट रहना और सर को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। जो रोज अमृत वेला इस स्लोगन की स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो अभी सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगी। जो संतुष्ट हैं वह सदा प्रसन्न है। सदा प्रसन्न मतलब हम्म सदा संतुष्ट मतलब एब्सोल्यूट। वेरी गुड। ये वर्ड भी कर्मातीथि है। अतीन्द्रिय सुख, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस, ट्रू एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, वेरी गुड। बाप समान, यस, बिल्कुल साक्षी, केयर फ्री, जीरो डुअलिटी, whatever experience I'm having, not me, very good, very good, very practical. Whatever experience I'm having, it's not me.
ये बहुत प्रैक्टिकल है। कोई भी अनुभव हो रहा है, मैं नहीं, वो आत्मा साक्षी रह पाएगी। माइंड इज नॉट मी, बॉडी इज नॉट मी, एक्सपीरियंस इज नॉट मी, फीलिंग इज नॉट मी, तो फिर मैं कौन? प्योर, साइलेंट, अनकंडीशनल, लविंग प्रेजेंस। जस्ट अ प्रेजेंस, कुछ भी नहीं, बस प्रेजेंस हूं। इस मोमेंट को लाइव रखने के लिए मैं प्रेजेंस हूं, बस। दृष्टा, साक्षी। आर यू ओके विद इट? सिर्फ एक प्रेजेंस होना इन द नाउ। या कोई सेंसरी एक्सपीरियंसेस डिफाइन नहीं कर पाएंगे आपको उसमें। हम्म। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है अभी इस मोमेंट में? तो संतुष्ट करना है क्या किसी को? बहुत ओके, वेरी गुड। बहुत ओके है जस्ट बीइंग दैट इनविजिबल प्रेजेंस। आई थिंक सिस्टर अंशु का सबसे पहले हैंड रेज था। Sister, there was no question. I was just, I'm with my grandchild, so I'll connect tomorrow. Om Shanti. He's listening. Class, he's saying keep it here. So let's see. He's also listening to you. Oh, okay, I'm keeping. ठीक है। मीनाक्षी तिवारी, रेनू गोयल का भी हाथ हैंड रेस था। ओम शांति। ओम शांति। भी आपने आपके द्वारा जो प्रैक्टिस पापा ने बताया है, आज फर्स्ट लाइन ऑफ मुरली वही पूरा था। जब साक्षी होकर देख रही थी ये, तो बहुत बहुत मजा आया। मतलब लगा कि बाबा कैसे अपने बच्चों के थ्रू हम तक पहुंचता है। एकदम सार में बाबा ने कहा था रिफाइंड ज्ञान आएगा आगे जाकर। हम बहुत ही भाग्यवान हैं। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस, देयर इज नो क्वेश्चन, रियली थैंक्स टू यू एंड बाबा। आई मीन नहीं, बाबा हम सब भाग्यवान है, हम सबको बाबा दे रहा है एक साथ, है ना? सटल, हाँ जी, सटल जो हाँ। ये प्रैक्टिसेस हैं, जो ये है ना, प्रैक्टिसेस हैं जो आत्मा की जो रियलाइजेशन है, जो जो रियल ट्रुथ है, उस तक पहुंचना जरूरत ही नहीं है अभी उस तक, क्योंकि मैं बिल्कुल हूँ। एंड जो बिल्कुल। हो रहा है, जो भी हो रहा है कल्याणकारी। यहाँ तक इतने क्वेश्चंस आते थे पास्ट में इसको, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर, एंड वो ऐसे जीरो हो रहे हैं जैसे है ही नहीं। आई, जैसे वो निरहंकारी अवस्था ऐसे अनुभव हो रही है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आई मीन बाबा है सब, ही विल सी, ही विल टेक केयर। कुछ भी मेरा नहीं है, मतलब जो भी सेवाएं भी आत्मा से इससे कराता है बाप कर निमित्त बनाकर, बिल्कुल। वो भी मेरा नहीं है। कुछ भी टूट रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ ग्रो कर रहा है। पहले इसको बहुत होता था प्लांट्स में कि ये बहुत मोहवश, बट अभी ऐसे मेरा है नहीं। आंख नहीं डूबती, आंख नीचे नीचे कर लेती है ये दीदी, क्योंकि बिल्कुल। है ही नहीं मेरा। ये भी मेरा नहीं है, ये मेरा रोल जो है ना, इस पे कुछ भी हो रहा है ना, ये तो मैं हूं ही नहीं। Why should I कोई फीलर डूअर, और क्यों लाऊं उस क्या, why to even think about all that? There is no need. So शुक्रिया बाबा, and you as instrument, I'm really blessed. I'm so blessed with वी बाबा। आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, पता है आपको? हम हाँ सब जी। साथ में सीख रहे हैं। अभी किसी का बहन ने फोन किया, वो बता रही थी वो क्लास में उन्होंने क्या सुना, उन्होंने नोट्स बनाए, वो सुना रही थी। मुझे लग रहा था मेरा सारा रिवीजन हो रहा है क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है। तो मेरा भी पूरा रिवीजन हो रहा है।
प्लीज घर का कोई कोई चिंता, जो अवस्था जो आप कह रहे थे ना अभी, इस लौकिक स्थान की इसको बहुत कोई वो नहीं है। आई मीन फिक्र तो बाबा को लेना, वो ही उसका है ना। मैं आई शुड ये क्यों करे, कुछ भी सोचे, वाई टू। बाबा देख रहा है, मैं बाबा को देख रही हूँ, बस दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। आई मीन कुछ नहीं बिल्कुल। करना है। बहुत अटेंशन की जो प्रक्रिया है जो आपके द्वारा बताता है बाबा, वो बहुत गहन और गहरी है, जो ये बात आई है इसके समझ में दी। बिल्कुल बिल्कुल। अटेंशन रखेंगे ना तो उसमें ये somebody किसी ने लिखा ना कि आई एम नथिंग बट आई एम एवरीथिंग, है ना? Really? हाँ Yeah. Actually, that feeling is coming so much हाँ। of responsibility, जो ताज, डबल ताज जो परसों बाबा ने बोला, इतनी जिम्मेवारी, इतनी गहन, इतनी डीप, आज दिन तक इसको फील नहीं हुई। कि तो अपने एक तरीके से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज अ पर्सन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। परंतु दैट अटेंशन, दैट रियलाइजेशन 24/7 ऑल द टाइम, इस पल में, हर पल में, प्रेजेंट में रियलाइजेशन इतना पकड़ पकड़ के रखा है इसने, कि मतलब थैंक्स टू बाबा कि वो। थैंक्स टू बाबा, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है वो अटेंशन। और आज दीदी एक बाबा ने बोली ना लाइन, लास्ट, आई विल जस्ट नॉट एलोंगेट इट, कि आपको ये तकदीर में है यदि, तो तकदीर करा लेगा ड्रामा। ये भी बहुत बिल्कुल। अनुभव हुआ कि एक्चुअली कितना। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू द अटेंशन। दैट इज ऑल दी। एंड आपको ढेरों ढेरों प्यार बाबा का, ब्लेसिंग्स एंड सबको, है ना? सभी को, जी, सभी को। जी, जी। हाँ। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया थैंक, बाबा। शांति, शुक्रिया। अनीता अग्रवाल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, वैसे तो बहन ने सब कुछ बोल दिया, मैं वो रिपीट नहीं करूंगी कि जो भी बाबा का ज्ञान आपके थ्रू मिला वो बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही एक्सपीरियंस हो रहा है। दीदी आज की मुरली में मेरा ये छोटा सा प्रश्न था, जहाँ लिखा है ना बाबा ने कि नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें ही सारी मेहनत है। दीदी मुझे याद है आपने पहले बोला था ना कि हमें इस वक्त ही महसूस करना है कि हम कर्मातीत हैं। सही है ना बिल्कुल दीदी, यही बोला था बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो जो उसी को ही कर्मातीत, ध्यान। हाँ सॉरी, आपका हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ जी, यही क्वेश्चन था दीदी कि जब बाबा यहाँ कह रहे हैं कि उसको पाना ही इसमें सारी मेहनत है, तो हम स्वयं को अभी ही कर्मातीत महसूस कर रहे हैं ना, कि जैसे आपने कहा कि हम बिल्कुल। हैं ही कर्मातीत, आत्मा है ही हाँ कर्मातीत, हाँ। तो इस बिल्कुल। स्थिति में स्थित है। लेकिन यहाँ बाबा ने जो कहा उसका क्या मतलब फिर? हाँ, उसका मीनिंग यही है कि कर्मातीत अवस्था में ही मेहनत है। मतलब पहले अपनी उस कर्मातीत स्थिति को, अनादि स्वरूप को आत्मा जाने, उसके बाद साक्षी दृष्टा होकर माया से दूर रहने में ही मेहनत है, बाकी कोई मेहनत नहीं है। तो हम फिर वो समझे, फाइनल कर्मातीत तब होंगे जब माया बिल्कुल मर्ज हो जाएगी। तो हम महसूसता यही हो कि हम हैं ही कर्मातीत। हाँ, ये जिसकी महसूसता हो गई स्थिति। कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप, जिसने अभी आके पाठ शुरू ही नहीं किए जैसे ड्रामा में, क्योंकि मेरा वो स्वरूप कभी नहीं बदलता, है ना? तो हमने ना, जैसे मैं एक मिनट देखती हूँ अगर वो इमेज है सामने तो। हम्म, ये है आत्मा लाइफ स्पैन देख रही है ओवर 1 डे। ठीक है, ये मैं टाइनी सी पॉइंट एक दिन में कितने बार हाव भाव चेहरे पे बदल सकते हैं, ये अंदर की फीलिंग को शो कर रहा है। हाँ, ये तो इस दिखाने के लिए और कोई तरीका नहीं है हाव भाव को। हाँ, इसलिए हम चेहरे पे दिखा रहे हैं। हाँ, तो एक दिन में मैं आत्मा देखती हूँ कितनी बार हाव भाव चेहरे पे बदलते हैं, राइट? हाँ जी। पर मैं आत्मा बदली नहीं।
मैं कर्मातीत आत्मा देख सकती हूँ, ये मन में बदलती हुई इमोशंस और फीलिंग्स। हाँ जी, मन में बदलती हुई इमोशंस और फीलिंग्स को मैं आत्मा कर्मातीत अवस्था से देख सकती हूँ, अनादि स्वरूप स्थिति से देख सकती हूँ। इस इनर ड्रामा को जो दिन में बदल रहा है उसको, ये है एक दिन का, हाँ जी, ठीक है। हम्म, ये हमने देखा था कल, अच्छा, ओवर वन लाइफ टाइम, हाँ जी, राइट। बिल्कुल, हाँ जी, ओवर वन लाइफ टाइम हमने ये डिफरेंस देखा। अब बाबा जो हमें दिखा रहा है वो है ओवर द एंटायर साइकिल एंड यू आर स्टिल द सेम। हाँ जी, वन डे, वन बर्थ हमने देखा, आत्मा अभी भी अभी की वो की वही है। अब बाबा हमें ये दिखा रहा है, तुम वो टाइनी सी पॉइंट हो, देखो बच्ची, 5 स्वरूप देखो अब। हाँ, पहले अपना कौन सा स्वरूप देखो, अनादि, अनादि स्वरूप। हाँ, हाँ हाँ फिर जी, सतयुग का स्वरूप देखो। हाँ, ये सब 1 सेकंड में दिखाता है ये पूरा। आत्मा जो चेंजलेस है उसने सतयुग का भी पार्ट प्ले किया है। वो फिर तो आपका वर्दी ऑफ वर्शिप, मतलब जो अभी आप कर्म कर रहे हो ना अपने तराशने के लिए अपने परफेक्ट फॉर्म को, वो फॉर्म देखो तुम अभी कर रहे हो। फिर अपना ब्राह्मण फॉर्म देखो तुम। ये भी सब 1 सेकंड में दिखा रहा है बाबा। फिर बाबा ये भी बोल रहा है अपने एंजेलिक फॉर्म को भी देखो तुम, पर तुम अभी तक वो के वही चेंजलेस आत्मा हो, ओके ओके, तुम ठीक, कर्मातीत हो। तो तुम सिर्फ इन 5 स्वरूपों पे ध्यान दो, मतलब इन 5 तरह के संस्कारों पे ध्यान दो, बाकी तुमको किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये है पूरा ज्ञान का सार। तो जब मुझे ये 100% हो जाएगा ना, पक्का, हाँ जी, कि बिल्कुल मैं ये ही हूं, मैं कभी बदली ही नहीं, मैंने कितने स्वरूप बदले, कितने तरह के कपड़े पहने, सारे कितने तरह के संस्कारों को पहन पहन के मैंने पार्ट प्ले किए, पर मेरा कर्मातीत रूप नहीं बदला। ठीक दीदी, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि ये मैं हूं ही हूं, इस मोमेंट में भी मैं ये ही हूं, ये अंदर तक एक्सेप्ट हो जाए आत्मा को, फिर बहुत इजी है उसके बाद। तो यही रहे हमेशा कि अपना एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, इसी पे एब्सोल्यूट, ही ज्यादा जोर, बस इसमें यही मुझे अभी क्या होगा, सारे चेंजिंग इमोशंस दिखेंगे, नजर आएंगे, हाँ जी, सारे बिल्कुल, नजर आएंगे, कुछ भी छुपेगा नहीं। हम्म, ये तूफान है, ये है तूफान जो दिखेगा आपको बिल्कुल, पूरे दिन में। हम्म, बहुत फास्ट स्पीड से चलते हैं संकल्प माइंड के अंदर, पर एब्सोल्यूट आत्मा तो स्टिल बैठी है। तूफान भली कितने भी फास्ट स्लो चल रहे हो, मैं तो स्टिल हूं, जी, मैं थोड़ी ना हिल रही हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा ये माइंड भी एकदम स्टिल हो जाएगा। हम्म, वो बाबा ने बोला अंत में अवस्था होगी, जब माइंड स्टिल हो जाएगा, तब हमें शरीर की जरूरत नहीं है। हम्म, पर माइंड की स्टिलनेस को आने के लिए मुझे अपनी स्टिलनेस को पहचानना होगा, बियॉन्ड द माइंड, हम्म, है ना। ठीक दीदी, बिल्कुल ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मदर अगर खुद डिस्टर्ब्ड है बच्चे की डिस्टरबेंस से, हम्म, तो वो बच्चा भी डिस्टर्ब रहेगा, मदर भी डिस्टर्ब मदर, रहेगी। पर अगर मदर अपने एकदम खाम स्पेस को, अपने एकदम अनफ्लक्चुएटिंग स्वरूप को जानती है, और माया मन के माया मन बच्चे के सारे प्रॉब्लम्स को साक्षी होकर देख रही, तो उसकी शांति मन को शांत कर देगी। तो मेरी कर्मातीत अवस्था मन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी एक दिन, वो अंत में होगा, अभी नहीं होगा मन एब्जॉर्ब, हम्म, अभी तो चलने वाला है अंत तक तो। हाँ जी, अभी तो हाँ इतनी जन्मों का है ना, वो तो इतनी जल्दी तो नहीं जाता, उसमें भी हाँ, वक्त लगता है ना तो हर एक ये चीज, तो चालू ही रहेगा। हाँ, अभी हाँ जी, कभी धीरे कभी फास्ट स्पीड, ये चालू रहने वाला है, ये नहीं बंद होने वाला है। पर आप ये नहीं भूलना, ये आप हैं, ये सत्य है, हाँ जी, ये बिल्कुल, सत्य है, ये सत्य है, ये इमेजेस हैं, इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ इमेजेस इन द माइंड विद द साउंड इफेक्ट। हाँ जी, अब ये सिर्फ इमेजेस, ये तो शांत है, मैं इसको ऑन करूं क्या वीडियो को, साउंड को, तो साउंड के साथ भी आएगा, उसमें साउंड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल,
अब इसमें तो बड़ा मीठा म्यूजिक है, तो ऐसा मीठा म्यूजिक नहीं होगा माइंड के पर अंदर। इतना नहीं सही है दीदी, बिल्कुल। माइंड में इतना मीठा म्यूजिक नहीं होगा, नहीं। माइंड में कई तरह की आवाजें होंगी। हम्म, तो साउंड इफेक्ट भी है, मूवमेंट इफेक्ट भी है, इमेज इफेक्ट भी है, सारा सेंसेशन इफेक्ट भी है, सब कुछ चल रहा है, पर मैं स्टिल साइलेंट बाबा के स्टिलनेस के साथ मर्ज्ड हूं। ये जब तक क्लैरिटी है यही मैं हूं, तो आपको पूरे दिन में ये माइंड का डिस्टरबेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दीदी मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि याद है पीछे कोई एक मॉर्निंग सेशन में आपने बोला था ना कि 20 मिनट मॉर्निंग 20 मिनट इवनिंग में अगर आप इस हाँ स्थिति जी, को प्रैक्टिस करो, यही बोला था हाँ, दीदी? तो हाँ जी, मतलब ये कि सही है ना आप कि स्टिल बैठेंगे और माइंड की चालू हो जाएगी बोलना। हाँ जी, उसको विटनेस करते रहो लेकिन बैठे रहो, ये आप उसको प्रैक्टिस। देख के अनदेखा, वो उसके तरफ हाँ नोटिस जी। किया, फिर बाबा की तरफ, फिर वो थोड़ी देर चुप होगा, फिर वो वापस बोलेगा, कुछ सेकंड्स होंगे, आपने नोटिस किया, फिर बाबा की फिर तरफ। बाबा की मैं तरफ। स्टिल हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, कुछ भी आ रहा है, कितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो जो बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 20 मिनट्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी बोल रहा है, बैठते ही अच्छा वो काम याद आएगा, वो काम याद आएगा, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी वो काम याद आएगा। हाँ जी, सारे काम जैसे ही बैठेंगे ना 20 मिनट, उसमें सब याद आ जाएंगे। बिल्कुल। हम्म, दीदी अभी भी आपने जो ये भी एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि कोई अगर तूफान है या कुछ है, बाबा के साथ चिपके रहो, है ना? हम्म, बाबा के साथ, बाबा की फीलिंग कल भी आपने बताया था वो मेरी हाँ, फीलिंग है, हाँ, बाबा का अनुभव मेरा अनुभव है। हाँ, बिल्कुल, बाबा की दृष्टिकोण मेरी दृष्टिकोण है, ये बिल्कुल, मुझे अच्छे से मतलब ऐसे लगता है कि ये बाबा को पाने का और उसको महसूस करने का सबसे बेस्ट है ना, उसकी यस, फीलिंग को ही तरीका, अपना बना लो। तो ये लेकिन इजी अभी आप, राजयोग है, ये हाँ इजी जी, राज। बिल्कुल। और अभी आपने जब बोला था ना कि बाबा के गुणों को याद करो, अभी आपने एक लाइन और भी बोली, हाँ, तो दीदी बाबा के गुणों का कैसे उस वक्त उसकी मान मतलब लीजिए, वेरी गुड, मान लीजिए आपके मन में आ रहे हैं बहुत ही डर के संकल्प, तूफान चल रहा है, एक के बाद हजार संकल्प और आ रहे हैं, आप बाबा की तरफ देखें, बाबा का क्या गुण है? बाबा का गुण है फियर? नहीं, क्या गुण है बाबा का? शांति दीदी बाबा का तो। एकदम शांति, बस वो मेरा गुण है उस वक्त, फियर मेरा नहीं है। हम्म, वो कुछ भी बोल रहा है फियर, मैं ये भी नहीं, मन भी बोल रहा है ये भी, ये मैं नहीं हूं, ये भी मन बोल सकता है ये मैं नहीं हूं, हम्म, उसको भी धोखा देता है ना साक्षियों की दीदी। देखो याद। ओके, अच्छा, उस हाँ, वक्त उसका ऑपोजिट जो भी हो रहा है उसका ऑपोजिट राइट अवे आ जाना चाहिए ना मन में, ऑपोजिट भी नहीं मतलब बोलूंगी, में क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट माया माइंड का टेम्पररी ऑपोजिट भी हो सकता हो है। सकता है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। इसलिए ऑपोजिट नहीं, पर जो आपका एब्सोल्यूट है वो। तो एब्सोल्यूट पर ही ज्यादा, हाँ, मतलब जो एब्सोल्यूट सत्य पर है ही ज्यादा। उसके ऊपर ही है ना, जो जो हाँ, अटल है, अखंड है, जैसे आप जो कहते हैं। अटल अखंड है, निरंतर है वो। हाँ, वही वाला, बिल्कुल। हाँ, उसका ऑपोजिट तो फिर वो माइंड का ऑपोजिट हो फिर जाएगा, माइंड का हो जाएगा, हाँ जी, फिर क्योंकि माइंड का डुअलिटी ऑपोजिट। तो माइंड में ही है ना दीदी, देखा जाए तो वो तो हाँ, डुअलिटी नहीं है ना, वो ड्युअलिटी तो ही माइंड में है। एक ही है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। वो नेगेटिव का फिर पॉजिटिव ढूंढेगा, वो नहीं, उसमें नहीं जाना। आत्मा फॉरएवर साइलेंट है, बेस्ट होता है साइलेंट हूं मैं, साइलेंट, हाँ जी। साइलेंट। वो साइलेंस में ही सब कुछ है, देखा जाए हाँ, तो साइलेंस में साइलेंस ही में ही तो सब दिखता कुछ। भी सब कुछ है, यानी कि हाँ, ऐसा मिरर जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो, सब बहुत कुछ देख, क्लैरिटी है उसमें। बिल्कुल। एक्चुअल में हम्म, उसमें कोई शांति का मतलब ही बाबा का है साइलेंस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मतलब बाबा कहते हैं तुम साइलेंट हो। ये मन की शांति वाली शांति की बात नहीं करता बाबा। नहीं। जब बाबा बोलते हैं ना ओम शांति, हम्म, मीन्स ओम साइलेंस। हाँ, ठीक ठीक दीदी, ये बिल्कुल वो ठीक। शांति नहीं जिसका ऑपोजिट अशांति है, ये वो वाली नहीं, शांति नहीं है। बिल्कुल दीदी वो सही है उसमें। साइलेंस है जिसमें हाँ जी, शांति अशांति दोनों दिख रहे हैं दोनों मन। ही। हाँ जी दीदी, ये एक है वो। छोटा हाँ जी दीदी, एक छोटा सा पॉइंट जो आपने अभी चित्र लगाया हुआ था ना अपना हम्म, सेशन के, उसमें एक मेरा पॉइंट था पूछने के लिए ना, अच्छा, प्रीवियस जो आपने लगाया हुआ था ना चित्र, पहले वाला, जिसमें मेरी आंख बिल्कुल बाबा के आंख के हाँ, साथ है। हाँ, वो मुझे एक बिल्कुल। पॉइंट दो समझ नहीं आए, वो उसका मीनिंग क्या हुआ?
हाँ जी दीदी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये बताना, जैसे मतलब आत्मा से जो कनेक्शन बनाया बाबा के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, दूसरी हम्म। तरफ ग्रीन कलर की जो लाइट दूसरी साइड से निकल रही है वो क्या है? हाँ ये जी ये हाँ जी। हाँ, ये दैट आई एम नॉट ओनली अवेयर मेरे मन की दुनिया, बट इवन बाहर की फिजिकल वर्ल्ड से आई एम अवेयर। बाहर की सिचुएशंस भी मुझे पता है, आई एम अवेयर। ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंड हूँ। बाहर मुझे की दिख रहा है, situation- हाँ जी, मुझे दिख रहा है बाहर भी क्या मुझे है। दिख रहा है बाहर का सीन, पर मुझे ये भी दिख रहा है उसमें कोई लाइफ नहीं है, ओके ओके। क्योंकि बॉडी सारी लाइफलेस है। सबके जो एक्शंस चल रहे हैं वो अपने माइंड में फंसकर आत्मा एक्ट कर रही है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो जो दिख रहा है बाहर है सब झूठ, पर दिख रहा है मैटर की दुनिया, है ना। तो आई एम अवेयर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, आई एम अवेयर ऑफ माई मेंटल वर्ल्ड, बट आई एम बियॉन्ड बोथ। तो दीदी जो नीचे वाला चित्र है ये माइंड का दिखाया हुआ ना? हाँ जी, ये हाँ नीचे जी, माइंड, ईगो माइंड है ना ये वाला? ये पूरा इस ईगो मन। उससे जो ऊपर को लाइट दिखाई है ग्रीन कलर वाली, ये इसका मतलब क्या मीनिंग कौन हुई? ये सी? जो ये नीचे से ऊपर, हाँ जी, ये क्या है? अच्छा, नहीं नहीं, ये सिर्फ नीचे डायरेक्ट करेगी। आत्मा यहाँ पे भी देख सकती है और आत्मा यहाँ पे भी देख सकती है, बेसिकली दोनों तरफ अवेलेबल। मतलब मैं आत्मा बाबा के साथ एक्शन में हूं, मैं हाँ इस जी। फिजिकल बॉडी को खुद भी यूज कर रही हूं, पर बाबा के साथ टाइनी सी पॉइंट में कंबाइंड हूं। कंबाइंड होकर मुझे माइंड की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस भी दिख रहे हैं, तो मैं उसमें फंस नहीं रही हूँ, उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही हूँ। तो मैं अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ में रहकर उससे एक्शन में आ रही हूँ। ओके ठीक है। ये मीनिंग मतलब है। मेरा ध्यान दोनों तरफ है, अगर मेरे मन में कोई तूफान है, मेरे मन में कोई भावना आ रही है, मैं उसको भी देख रही हूँ, है ना, साक्षी होके उसको भी, देख पा रही हूँ। क्योंकि अंदर से भाव आता है ना, जेलस का आ जाए हाँ फॉर एग्जाम्पल हाँ ना, तो वो मैं पढ़ सकती हूँ उस वक्त कि मुझे क्या करना है, हाँ, मुझे देखना नहीं, उसको इग्नोर बिल्कुल करना, है ना। बिल्कुल। तो जैसे एक छोटा सा, हाँ जी दीदी बोलो आप आप। बोले, नहीं आप बोले, छोटा ये सा। जो छोटा सा ग्रीन पॉइंट ना, ब्लू पॉइंट ऊपर दिखाया बाबा के हाँ, वो मैं बिल्कुल, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये कंबाइंड का साइन। अच्छा, हाँ जी। मुझे मेरे प्रश्न दीदी छोटे, क्योंकि अभी समझ में, अभी नहीं नहीं धीरे नहीं, धीरे बहुत करना अच्छा चालू, है जी, छोटे छोटे में ही तो सब क्योंकि सार मुझे समाया हुआ है ज्ञान का। ये मेरा प्रश्न जब से आपने लगाया तब से ही था दीदी, मैं बस सोच रही थी कि ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लगाते हो हाँ, ये पहले मैंने देखा है, क्योंकि पूछे ये बिना मैं लेकिन आगे इसको जा नहीं बहुत सकती। पसंद है, इसको हाँ बहुत जी। पसंद है, क्योंकि इसमें पूरा कर्म योग है, इस चित्र में पूरा कर्म योग हाँ जी, लग है रहा ना। है दीदी, बहुत अच्छा, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ना छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे अभी नेबर से ये मिली थी थोड़े दिन पहले, वॉक कर रही थी ना, तो नेबर भी सामने से आ रही थी, तो उसके बाल कलर्ड थे, कुछ नया कलर कराया था उसने अपने बालों का। तो वो आई सामने से, तो साथ में जो पार्ट प्ले कर रही है पति का, वो भी साथ में वॉक पे थी। तो वो वो दोनों भी साथ में थे, वो जो उसके पति का पार्ट प्ले कर रही है वो भी साथ में थी। तो उसने बोला कि देखो, मैंने नए रंग लगवाया है, मैंने नया कलर करवाया है। अब मैं आत्मा अपनी चेकिंग कर रही हूँ। हाँ, अब मैं मुंह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपनी चेकिंग कर रही हूँ अंदर। नहीं तो एक इंस्टेंट में देख रही हूँ हाँ अपने मन में आ रहा है कुछ तो बोल, वो एक्सपेक्ट कर रही है कुछ बोल, हाँ, कुछ जवाब नेचुरल, दे। वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ तारीफ कर, कुछ मन बोल, आंसर। कुछ आंसर कर। अब मैं हाँ। आत्मा बाबा के पास पहले तो अपनी एब्सोल्यूट स्थिति में, वो पहला स्टेप, उसमें बैठी हूँ, और मुंह पे सिर्फ स्माइल है, बोलूंगी नहीं जब तक मैं बाबा से परमिशन नहीं मिलती। बोलूंगी नहीं। तो बाबा इतना, के साथ बैठी हूँ और देख रही हूँ, मन बोल रहा है बोल, देख वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा फील होगा, तू कुछ बोल, बोल तू बोल, वो बोल। प्रेशर सब कुछ लगा रहा है, वो देख ही रही है मुझे, कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मैं बोलूं कुछ। हाँ जी। हम्म? बाबा नहीं, के साथ नो मीन्स नो। आपने वो आंसर नहीं बात दिया दीदी अपने फिर। आप ही, वो दूसरी बात स्टार्ट हो गई, कुछ और ही, उनकी देखो आपस में बात स्टार्ट हो गई। बाबा ने, देखो कैसे, है ना, हम्म
नहीं तो हाँ, मतलब एक जैसे फंसे हुए बंदे होते हैं वो तो यही सोचेंगे भी वो आंसर तो देना पड़ेगा, चाहे आंसर तो देना चाहे सच्चा पड़ेगा। आंसर ही दे दे बंदा भी। नहीं, हाँ, सच्चाई भी सही है ना दीदी, इसलिए अगर आप मैंने कहा सच में मुझे तो बोले। आत्मा को देखना है बाबा, आपको जो बुलवाना है करवाना है करवाओ, मुझे आत्मा दिख रही है, तीनों आत्माएं चारों आत्माएं बाबा के पास बैठी हैं बस साइलेंस में। बहुत अच्छा दीदी, देखो इतनी मतलब अगर इतनी स्थिति बन जाए तो और क्या चाहिए। आप चलते फिरते फरिश्ते ही चल सब रहे हो इजी ना सबके है, लिए। आप देखेंगे खुद ही। नहीं बिल्कुल सही दीदी, बहुत आप जिस वे से बाबा ने आपको निमित्त बना के आगे रखा है ना, इतनी आत्माएं बैठी हैं देखो सुन रही हैं। आई एम वन ऑफ देम। मैं तो अभी ज्वाइन करके मैं सोच तुम्हें रही थी हम कि सब भी। सुन रहे हैं, सच्ची बता रही है ये आपको, हाँ जी, ऐसे ही नहीं बोल रही। हम सब बाबा से ज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल आपको नहीं, लगता बिल्कुल होगा कि इसको सब कुछ आता है, एक्चुअल में नहीं आता है। नहीं आता। इतना कोई याद थोड़ी करेगा, ये तो बाबा क्या बाबा बुलवा रहे हैं आपके मुख से। मैं तो हमेशा हाँ, यही इसको सोचती हूँ आप बाबा का बोलते हैं ना कि ज्ञान आ रहा मेरा है। भी रिलीजन होता है, और बिल्कुल। इसको भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जब आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल दीदी बाबा के, हम वी आर इतने वी आर ग्रेटफुल ऑल हैं कि सो देखो आप जैसी आत्माएं हैं जो और आत्माओं के लिए इतना कर रही है ना, तो हमें तो बाबा कुछ का नहीं कर पहले रहे, शुक्रिया फिर एक्चुअली कुछ आपका। भी नहीं कर रहे हैं हम, है ना। आप भी आ रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ, हम एक दूसरे की सेवा बाबा हमारे से करवा रहा है, और कुछ भी नहीं। जी एक्चुअल में बिल्कुल। ट्रुथ यही है। बिल्कुल आप दीदी। ना आए तो क्लास ना हो, क्लास ना हो तो मुझे भी कैसे पता, सिखाएगा कौन फिर? सही दीदी, हम्म? बिल्कुल सही। तो हम शुक्रिया सब दीदी एक दूसरे। बहुत, हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने क्लियर कर दिया मेरा क्वेश्चन। हाँ शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। मतलब दीपक हरान। maybe she's not there. दीपक हरान। I think she's not there. We'll take Promila. Pramila, yeah. And then we will finish for today. ओम शांति दीदी। बाबा Yes. जो हमें हम आत्माओं को अनकंडीशनल लव करते हैं ना, उसका प्रॉपर क्या कि हमें पार्ट से अलग देखता है ये? हाँ, हर एक अनुभव से अलग देखता है वो आपको, आपके मन के हर संकल्प से अलग देखता है वो आपको, हाँ हाँ। मन की हर फीलिंग से अलग देखता है आपको। वो बिल्कुल साइलेंट बीइंग, प्योर अवेयरनेस देखता है, जिसके अंदर कई तरह के अनुभव रिकॉर्डेड हैं। पर आप आत्मा उन अनुभवों के अंदर नहीं हो, आपके अंदर सारे अनुभव हैं। वो आपको बीज रूप में देखता है, आपका वो सत्य स्वरूप जिसमें कभी कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, वो ऐसे ठीक। देखता है ना। तो बाबा की नजर से अपने आप को देखने का मतलब ही ये है, मैं अपने आप को बीज रूप में देखूं, जिसके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है बाबा की तरह, जिसके अंदर अनकंडीशनल क्या बोलते हैं, दृष्टि है सर्व आत्माओं के प्रति, बाबा जैसी ना। बाबा जैसी। बस उसको कॉपी करते जाओ और कुछ करना नहीं है। कि जैसे कई कॉपी। बार ऐसा संकल्प आता है तो बाबा को बोलती हूँ ना कि ये बोलती है बाबा, मतलब आत्मा बोलती है कि बाबा आपको ये आपकी नजर इस पर थोड़ी है, आप तो मुझको देख रहे हो ना, मेरे ट्रूथ हाँ, को जो आप वेरी जैसा, गुड, वेरी गुड, आपको ये वेरी थोड़ी गुड। दिखाई दे रहा है। आप तो इतना अनकंडीशनल हो, आप जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता हाँ, निष्काम के ऊपर। वेरी गुड। बाबा को आपको थोड़ा ना दिखाई दे रहा है तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो सिर्फ रियलिटी दिखाई दे रही है। वंडरफुल, वंडरफुल। इसलिए दीदी जब आत्मा समझ के बात करते हैं ना तो हर चीज सही लगती है कि हाँ ये जो है बिल्कुल सही है। नहीं तो वो पहले तो लगता था ये कैसे, मैं कैसे, मैं कैसे। हाँ, तो बिल्कुल, और कई बिल्कुल। बार मैं तो जैसे 3-4 दिन मन काफी शांत रहेगा, शांत नहीं मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ आ रहा है मन में, बहुत कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, और फिर सडनली 3-4 दिन ऐसे सडनली अटैक आएगा, फिर एकदम से अटैक तूफान होता आएगा, है। बी प्रिपेयर्ड। और इतना अंदर से लगता है अरे मैंने तो विजय पा ली। और फिर अटैक आता है, स्लो स्लो आएगा और एकदम ऐसे फटकता ही है। करेगा मन, 4 दिन ऐसे चुप बैठेगा जैसे कोई उसके जैसा कोई शांत नहीं है। फिर 5वें दिन ऐसे आएगा कि जैसे उसके जैसा कोई बीमार नहीं है। तो डजेंट बाबा मैटर। की याद आती है कि सुनामी आ रही है, अब ये सुनामी है। आज सुनामी का दिन है, चलो कोई बात नहीं, मन को आज सर्विस करने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे सेवाधारी का एडिक्शन नहीं है।
मुझ आत्मा को सेवाधारी मेरी सेवा करे मन, एडिक्शन नहीं है उसका, है ना। तो जिसको मन की सेवा का एडिक्शन नहीं, उसको बाहर के सेवाधारी का भी एडिक्शन नहीं होगा। तो मन कभी सेवा करेगा, कभी नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, है ना। थैंक यू। वंडरफुल। We'll take one question or we'll end the call. अच्छा, दी अब मेरा म्यूट खुल गया है, पहले हो नहीं, शायद मैं म्यूटेड थी शायद, इसलिए बोल दूं दीदी क्वेश्चन। अच्छा बोलिए। दीदी जैसे अभी आपने ये सुनाया कि बालों का कलर वाला एग्जाम्पल, ये तो इतनी नॉर्मल सी बात है दीदी, इतनी नॉर्मल बात में भी अपन यानी आप बाबा से पूछते हैं तो हम तो केवल इतना यानी अटेंशन नहीं होता है नॉर्मल और छोटी छोटी बातों का, मतलब इतने में भी ध्यान देना है, यानी इतना टेंशन रखना है यानी। नहीं, आत्मा का तो नेचर है ना, आप तो आत्मा है, आपका तो नेचुरल नेचर है टेंशन। हाँ, पर्सन आइडेंटिटी होगी तो वो बोलेगी कि अच्छा इस पे भी अटेंशन देना है, इस पे भी अटेंशन देना है, ये तो बहुत सारा टेंशन हो गया। पर आत्मा का तो नेचर ही अटेंशन। विरोधाभास संकल्पों में ज्यादा यूज करते हैं दीदी बाबा को, बाकी ऐसे कॉमन ऐसे बच्चों से बात की तो हाँ, ऐसे हर अभी अब समझ में मोमेंट आ में, रहे हैं। यस, मोमेंट में, एवरी मोमेंट मोमेंट, बाय वेरी गुड मोमेंट। क्वेश्चन। कि ये हर एक मोमेंट में अटेंशन देना है। यस, अब आप आपका हर पल बाबा के साथ, संगम युग की यही तो सबसे बड़ी ब्यूटी है। पर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, अटेंशन मेरा नेचुरल नेचर यस, है ना, ये मेरा नेचुरल नेचर है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने ब्लेसिंग में कहा था कि अटेंशन आत्मा का नेचुरल नेचर है ना। यस दीदी, मुरली में यस। मुरली में कहा था। तो मुझे आत्मा का नेचुरल नेचर है, बस मुझे हर सीन में बाबा के साथ जाना है, हर सीन को ऐसे ही प्ले करना है। तो ये वॉक पे भी गई तो वॉक पे भी क्या होता है, मैं बाबा के साथ हूं और ये भाई आत्मा बस अकम्पनी कर रही है, मैं तो बाबा के साथ वॉक कर रही हूँ। जी। अब वो आत्मा अपने ऑफिस की बातें कर रही है, वो जनरली इधर उधर की बात नहीं करती वो भी आत्मा, पर वो अपने ऑफिस के काम के बारे में बात कर रही है, बाबा के साथ ही कहीं और ही है। तो ये, पर अंदर जो वो अटेंशन, उसको कभी भी नहीं लगेगा कि आपका अटेंशन नहीं है उसके ऊपर, उसको कभी फील नहीं आएगा वो, उसको भी यस दीदी फीलिंग नहीं ऐसे ही। आएगी कि आप बहुत अटेंटिव हो। यस, वही सोच रही थी कि नहीं तो बोलेंगे ना ध्यान ही नहीं दे रही है, सुन ही नहीं रही है। नहीं, अगर बाबा के साथ हो तो आपका टेंशन सुनाई दे रहा है, पर वो सुनने के बाद इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। आप बाबा के साथ हो तो आपकी स्मृति बाबा के साथ उस ट्रुथ में रहकर, अपनी ओरिजिनल स्मृति में, उस सर्व आत्माएं जो भी दिख रही हैं आमने सामने, सबके प्रति एक प्यार की फीलिंग अनुभूति हो रही है। पार्क में कोई कुछ खेल रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सामने ये कुछ और बोल रहा है, तो सब कुछ, सारा स्टिमुलस है आपके आसपास, पर आप अंदर बाबा के पास कनेक्टेड हो, और ये बॉडी भी आपके अंदर है, जैसे ये फीलिंग आती है। अटेंशन है और कुछ नहीं, अटेंशन का खेल है ये, और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे रहे हो, मैं कौन, बाबा के साथ कंबाइंड, और हर पल क्या आ रहा है सामने मन में। सीन्स अपने आप दिखेंगे जो दिखने होंगे, जो नहीं दिखने होंगे वो दिखेंगे भी नहीं। जी है ना, दीदी। आज दीदी बस जैसे बहुत संकल्पों के जैसे आज तूफान से ऐसे आ रहे थे बहुत ज्यादा, तो न लकी लकी, दोनों वेरी चीजें हो रही। हाँ जी दीदी, दोनों चीजें हो रही थी। एक साइड ऐसे लग रहा था ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, फिर लगा कि इससे अच्छा छोड़ ना, क्लास की रिकॉर्डिंग चला ले, चल चल उधर तेरा, हाँ। ऐसे लगा। फिर लग रहा था ये भी शायद माया मन ही बोलता है, छोड़ ना इधर से। हाँ। पर दीदी उससे भी क्या होता है कि पूरी क्लास चल गई, इधर से हाँ, स्कूल मतलब लौकिक सुनाई काम नहीं भी हो दिया। रहा है, इधर पूरी क्लास चल रही है, लेकिन वो सुनाई नहीं इतने अच्छे से बैठ के सुन हम्म। रहे हैं, समझ में आ रहा है। वही चीज दूसरे दिन ऐसे लग रहा है को सुनाई नहीं दे रही है दीदी। तो ये भी हाँ। लेजीनेस है क्या दीदी, ये भी हाँ, ये हमारा? माइंड की लेजीनेस है, माइंड की लेजीनेस है। इसलिए आत्मा को बहुत ध्यान रखना है कि
एक्चुअली ये नेचुरल है बहुत, तो क्या बोलूं मैं इसको, आत्मा का नेचुरल नेचर ये अभी भी, जैसे मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ पर एक्शन में भी आ रही हूँ ना, ये यस एक्सेप्ट हो चुका है कि मैं हिल नहीं रही हूँ, मैं मूवमेंट में आते हुए भी मैं स्टिल हूँ, शब्दों में आते हुए भी मैं साइलेंट हूँ। ये एक एक्सेप्टेंस हो चुकी है इस ट्रुथ की। उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए मैं 20 मिनट्स जो बोला ना आपको बैठना सुबह शाम, वो जरूरी है। जी जी बैठकर करना योग जरूरी है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम। जो यस उसको नहीं करेगा वो पहचान ही नहीं पाएगा मन के संकल्प अलग कैसे होते हैं। ठीक है। और उस बैठने में भी आत्मा के ट्रुथ से रिलेटेड जो बाबा जो हाँ, कर रहे हैं। मैं यस ट्रुथ में बाबा के पास बैठी हूँ और बिल्कुल साक्षी हूँ, मन को रोक नहीं रही हूँ, मन को कंट्रोल भी नहीं कर रही हूँ, बस साक्षी हूँ। कुछ बातें क्या पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ की बातें लाएगा जो बैठ बिना सोचनी भी नहीं होगी पहले आप, पता नहीं कौन याद आ जाएगा जो पता नहीं 30 साल पहले से कोई एक शक्ल आ जाएगी सामने पता नहीं क्या क्या बोलेगा वो, बेतुका है बोलता रहता है, बेलगाम घोड़ा है बोलता रहता है भागता रहता है थैंक यू दीदी। ओके है ना। पर फंसना नहीं, उसके साथ भाग नहीं जाना, आप स्टिल हो, बाबा के साथ बैठी रहो। ठीक है। यस थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दीदी तकदीर वाला पॉइंट आज की मुरली का, हाँ, ये हर एक के फॉर्च्यून में नहीं होगा, बाबा ने बोला ये भी फॉर्च्यून चाहिए, ज्ञान को सही तरीके से उठाना भी। हाँ, वो मतलब ये है कि वो आपकी डेस्टिनी में भी होना चाहिए, एक तरह से ये प्री डेस्टिन ड्रामा भी है, हर एक नहीं ले पाएगा चाह कर भी, क्योंकि अगर डेस्टिनी में नहीं होगा तो नहीं भी होगा इसलिए हम मुक्त हो जी जाते हैं इस बात से कि कोई क्यों नहीं ले रहा है, कोई क्यों नहीं समझ रहा है। जिसका होगा वो अपने आप लेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं लेगा, तो अपनी अपनी तरफ से छोड़ दो। हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है, कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है उस पर ध्यान नहीं लेना, जिसका लेना होगा वो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, एंड बोथ आर वंडरफुल, ऑल आर वंडरफुल चाहे वो ले या ना ले, है ना। ये है। थैंक यू बाबा। फिक्स्ड डेस्टिनी है सबकी। जी ब्रदर सुनील एंड ब्रदर विवेक, अगर आप क्वेश्चन लिख सकेंगे तो। Today we are going to open the chat, so you all can put in the chat. Yes, आपका yes, या कमेंट yes. था? अच्छा, Okay. एंड ब्रदर विवेक क्वेश्चन था या कमेंट था? अनम्यूट नहीं है शायद। ओके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे हम अभी ये जो पॉइंट था तकदीर वाला थी, जिसमें थोड़ा आत्मा डिफरेंशिएट हो जाती है, सूक्ष्म रीति। दीदी जैसे हमें चीज रियल डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग रियलाइजेशन होता है, माना रियलाइज अलग हर बात बाबा की रियलाइज नंबरवार होती, तो उसमें डिफरेंशिएट आत्मा होती। तो दीदी इसमें आप अपना इस संबंध में अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप भोजन के संबंध में क्या प्रैक्टिस करते हैं जिससे बुद्धि सूक्ष्म बनती, बातों को रियलाइज सहज कर पाए। इस सब्जेक्ट में भी दीदी आपका फोकस पुरुषार्थ का, भोजन जिसमें में आप ना। शेयर कर सकें। जी दीदी शेयर कर अच्छा, सकें अगर हम ये इसमें। कर ले, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कर लेंगे, इज दैट ओके? श्योर दीदी श्योर। अच्छा ठीक अभी है, भी दीदी। क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में जाना होगा, हाँ दीदी, मुझे है ना। थोड़ा पहले हेजिटेट हो रहा था कि मैं इस सब्जेक्ट पे आपसे अभी अच्छा पूछूं मैंने। जी अच्छा, नहीं नहीं डेफिनेटली, अगर आप नहीं तो क्वेश्चन आंसर में भी डाल देंगे ना, तो हम उसमें भी डाल सकते हैं डिटेल में आंसर। आपको श्योर पता है दीदी। क्वेश्चन आंसर कहाँ डालना है?
पता है उसके बारे में आपको? नहीं मैं दीदी, मैं इसी में ही चैट में ही डालते इतना नॉलेज। अच्छा। ग्रुप आप मैं एक नम अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड किया है दीदी, जिसमें क्लासेस आती हैं जैसे। मैं आपको लिंक भेजती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का आप उसमें ऐड हो जाइए या ऐड करती हूँ मैं आपको, आप अभी क्वेश्चन डाल देना उसमें, ठीक है? जी जी दीदी। ना थैंक तो यू। उसमें डिटेल में जा सकते हैं आपके क्वेश्चन। थैंक यू दीदी। थैंक यू। शांति।